हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज का जो स्टोरी है, नाम यहाँ देख सकते हो, द डोंकी हु वुड सिंग। एक गधा है, डोंकी मतलब गधा, हु वुड सिंग, सिंग होता है गान करना, ठीक है, गाना। तो जो गान गाएगा, संगीत गाएगा, ठीक है, उसके बारे में स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरेस्टिंग है, इजी है एंड हमारा जो लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, कुछ देर के लिए हम उसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग, इवन सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, उसके साथ साथ और एक वर्ड का मीनिंग आप मतलब हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पेशेंटली हमारे साथ बने रहे, अटेंटिवली देखते रहे स्टोरी से हम कैसे मीनिंग उठाते हैं। आप भी ट्राई करें मीनिंग उठाने की, ठीक है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, ए वाइल्ड donkey once lived in the woods. He had no friends and lived all alone. Wild donkey, donkey होता है गाधा, wild होता है जंगली, ठीक है। wild होता है जंगली गाधा, once होता है एक बार, lived रहता था, in the woods, woods होता है WOOD, wood मतलब लकड़ी, ठीक है, साथ में S दिया गया। तो लकड़ी में कैसे रहेगा, वुड्स मतलब जंगल हो गए, ठीक है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो जंगल में रहता था। A wild donkey once lived in the woods, ठीक है। एक जंगली गधा कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। He had no friends and lived all alone. उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ठीक है। He had no friends, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। अगर आप भी कहना चाहते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, तो कह सकते हैं कि I had no friends। मतलब आप पहले की बात कर रहे हैं, मतलब पहले ज़माने में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, I had no friends, ठीक है। अगर आप वर्तमान की बात करें एंड कहना चाहते हो कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है अभी, तो कहेंगे आई हैव नो फ्रेंड्स, ठीक है। हैड नहीं आके हैव आ जाएगा, ठीक है, वर्तमान आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस बनाने की ट्राई करें। तो ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था, एंड लिव्ड, वह रहता था, ऑल अलोन, पूरा अकेला रहता था, ठीक है। ऑल अलोन हो गया, एकदम अकेला ही रहता था वो। तो ये हो गया। फिर आता है वन डे अ जैकल पासिंग बाय सॉ द डोंकी। एक दिन क्या हुआ, एक जैकल और एक प्राणी, जो सियार कहते हैं उसको, तो जैकल समझ ले, एक दूसरा एक जानवर पासिंग बाय, वो पास हो रहा था, ठीक है, गुजर रहा था उसके पास से। सो तो उसने देखा द डोंकी, उस डोंकी को, उस गाधे को देखा। किसने देखा, जैकल ने देखा। ही वेंट अप टू द डोंकी एंड सेड, व्हाट इज द मैटर, व्हाई डू यू लुक सो सैड माय डियर फिलो। तो जैकल ने जाके पूछा, ही वेंट अप मतलब वो गया, टू द डंकी, उस डंकी के पास, उस गधे के पास, एंड सेड, एंड जाकर कहा और जाकर पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या, अरे भाई तुमको क्या हो गया, व्हाट इज द मैटर, कि यहाँ मैटर क्या है, तुमको क्या हो गया। व्हाई डू यू लुक सो सैड, सैड होता है दुखी, ठीक है, उदास, उदास और दुखी। लुक होता है तुमको, मतलब लुक होता है देखना, ठीक है। डियर फिलो, डियर होता है प्रियो, फिलो होता है साथी, मेरे प्रियो साथी। वाई डू यू लुक सो सैड, क्यों तुमको इतना दुखी लग रही है, ठीक है, क्यों तुम इतना उदास लग रही हो, ठीक है। तो किसने पूछा, उस जैकल ने पूछा, डंकी को जाके पूछा, अरे भाई तुम क्यों इतना उदास लग रहे हो आज। तो उसके जवाब में डोंकी ने क्या कहा, डोंकी, द डोंकी टर्न टू द जैकल एंड सेड, तो डोंकी ने क्या किया, जैकल के ओर मुड़ा, टर्न होता है अपना मुंह घुमाना, ठीक है। तो जैकल की ओर मुड़ा, तो जैकल होता है जैकल की ओर, एंड सेड, एंड उसको कहा, आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। देखो यहाँ हैव आया, मतलब जैकल को वो कह रहा है, ठीक है, वर्तमान में कह रहा है, आई हैव नो फ्रेंड्स, कि मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है। एंड एम वेरी लोनली, एंड मैं बहुत अकेला हूँ, लोनली होता है अकेला, ठीक है। उसके जवाब में जैकल ने क्या कहा, यहाँ देखे, जैकल ने कहा, वेल डोंट वरी, अच्छा, वेल होता है अच्छा, डोंट वरी तुम चिंता मत करो, वरी होता है चिंता करना, डोंट वरी तुम चिंता मत करो, ठीक है। आई विल बी योर फ्रेंड फ्रॉम टुडे, मैं तुम्हारा दोस्त हो जाऊंगा, फ्रॉम टुडे, आज से, टुडे होता है आज, फ्रॉम होता है से। आई विल बी, मैं हो जाऊंगा, योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, ठीक है, मैं आज से तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। द जैकल कंफर्टेड हिम, तो जैकल ने उसको कह दिया, उसको सांत्वना दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, फ्रॉम दैट डे द डोंकी एंड जैकल बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। फ्रॉम दैट डे होता है उसी दिन से, उसी
दिन से, फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, द डोंकी एंड जेकेल, वो जो गधा था, एंड जेकेल, वो जो जेकेल सियार जो था, बिकेम, वो बन गए वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, एंड उनको, दे होता है उन दोनों को, वेयर ऑलवेज, हमेशा, सीन दिखा जाता था, टुगेदर एक साथ, एंड हमेशा उन दोनों को एक साथ ही दिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वन मूनलाइट इवनिंग द जेकल एंड द डोंकी वेयर स्ट्रॉलिंग थ्रू द वुड्स, एक चांदनी रात, इवनिंग में, शाम में, इवनिंग होता है शाम, मूनलाइट होता है चांदनी, ठीक है। एक चांदनी शाम में क्या हुआ, द जेकल एंड द डोंकी वेयर स्ट्रॉलिंग, ये जो जेकल था, सियार था, एंड द डोंकी, वो जो गधा था, वो दोनों दोस्त, वेयर स्ट्रॉलिंग, वो घूम रहे थे, स्ट्रॉल होता है घूमना, ठीक है, चक्कर लगाना, ठीक है, थ्रू द वुड्स, जंगल के बीच से, ठीक है, जंगल के अंदर से वो लोग मतलब घूम रहे थे, ठीक है। इट वॉज ए कूल एंड प्लीजेंट इवनिंग, एंड ये क्या था, एक कूल, बहुत ठंडा, एंड प्लीजेंट होता है मज़ेदार, बहुत आरामदायक एक इवनिंग था, एक शाम था, ठीक है, बहुत मज़ेदार एक शाम था, ठीक है, बहुत आराम लग रहा था उन दोनों को घूमने में। एज दे वॉकड ऑन दे केम टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए विलेज बॉर्डरिंग द वुड्स, जैसे जैसे वो लोग चल रहे थे, वॉक टॉन होता है, वो लोग पैदल चल रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, दे केम, वो आ गए, केम होता है आ गए, ठीक है, COME, काम मतलब आना, काम का पास हो गया, केम मतलब वो लोग आ गए, कहाँ, टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए विलेज, ठीक है, आउटस्कर्ट्स ऑफ ए विलेज होता है एक गाँव जो बाहर में था, ठीक है, एक विलेज जो बाहर में था, बॉर्डरिंग द वुड्स, जो वुड्स होता है जंगल, यहाँ वुड्स जंगल के मायने में आएगा, ये याद रखना, ठीक है, वुड्स मतलब लकड़ी, लेकिन यहाँ जो पेड़ है वो जंगल के मायने में है, ठीक है, जो जंगल के बिल्कुल बॉर्डर पे था, ठीक है, बॉर्डर के, जंगल के बॉर्डर के जो आउटस्कर्ट्स है बाहर में, वहाँ एक विलेज था, एक गाँव था, वहाँ तक वो लोग जाके पहुँच गए। अभी क्या हुआ, देयर इन फ्रंट ऑफ देम वॉज ए ग्रोव ऑफ फ्रूट ट्रीज, एंड यहाँ क्या था, इन फ्रंट ऑफ देम होता है इनके सामने, देम होता है वो दोनों जो थे इनके सामने, इन फ्रंट होता है सामने, वाज क्या था, ए ग्रोव ऑफ फ्रूट ट्रीज, फल की ट्रीज जो है, पेड़ जो है, पेड़ों का एक ग्रोव था, ग्रोव होता है एक छोटा बगीचा समझ ले, ठीक है, फल के पेड़ों का एक छोटा बगीचा था उन लोगों के सामने। अब क्या हुआ, आप तो समझ रहे हैं ना, वो लोग घूम घूम के कहाँ गए, मतलब जंगल के जो बॉर्डर था, बॉर्डर के बाहर ही एक गांव था, गांव के पास गए, गांव तक पहुंच गए, एंड जाके वहां देखा कि यहाँ तो फल के एक छोटा बगीचा है। अब क्या हुआ, लुक हाउ वंडरफुल एंड डिलीशियस द फ्रूट्स लुक, सेड द डोंकी, लेट्स ईट सम ऑफ देम। तो ये देख के सेड द डोंकी, डोंकी कह रहा है कि लुक, के देखो, अपने दोस्त को कह रहा है कि देखो, हाउ वंडरफुल एंड डिलीशियस, कितना खूबसूरत, वंडरफुल होता है कितना चमत्कार, कितना खूबसूरत, एंड डिलीशियस कितना स्वादिष्ट, डिलीशियस होता है कितना स्वादिष्ट, द फ्रूट्स लुक, ये जो फल है वो दिख रहा है, ठीक है, ये फल कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। सेड द डोंकी, किसने कहा, गधा ने कहा, लेट्स ईट सम ऑफ देम, चलो यहाँ से कुछ खाए, अपने दोस्त को कह रहा है गधा, लेट्स ईट, ईट मतलब खाना, लेट्स ईट, चलो खाए, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ फल। अब क्या हुआ, ओके सेड द जैकल, जैकल ने रिप्लाई किया, ठीक है, ओके ठीक है, बट लेट्स डू इट वेरी क्वाइटली, ये जैकल कह रहा है कि लेट्स डू इट, चलो ये काम करें वेरी क्वाइटली, बहुत शांति से, ठीक है, बहुत चुपचाप, बहुत शांति से करें, ठीक है, क्योंकि उस बगीचे का कोई तो मालिक होगा ना, तो हम जब फल खाएंगे तो ये तो मतलब चुप के खाना पड़ेगा, ठीक है, अगर मालिक दिख जाएगा तो हमको मतलब पिटाई होगी। तो ये शियार जो था, जेकल जो था, वो तो बेचारा बहुत चालाक था, ठीक है, गधा तो गधा ही होता है, तो जेकल ने उसको कहा, लेट्स डू इट वेरी क्वाइटली, ठीक है, बट ये काम हमको बहुत अच्छे से, बहुत क्वाइटली, शांति से करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, दे एंटर्ड द ग्रोव एंड साइलेंटली स्टार्टेड टू ईट द फ्रूट्स, दे, वो लोग, एंटर्ड मतलब घुस गए, द ग्रोव, उस बगीचे में, छोटे फल के बगीचे में घुस गए, एंड साइलेंटली होता है चुपचाप, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू ईट खाना, द फ्रूट्स फल, ठीक है, तो वो लोग बगीचे के अंदर घुस गए, एंड जाके चुपचाप धीरे धीरे वो फल खाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर ईटिंग एनफ, ईट होता है खाना, ठीक है, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, एनफ होता है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा फल खाने के बाद क्या हुआ,
दे ले अंडर ए ट्री हैप्पी एंड कंटेंट। दे ले, वो लोग, ले अंडर मतलब सो गए, अंडर ए ट्री एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे, अंडर होता है नीचे, एक पेड़ के नीचे, हैप्पी बहुत खुशी से, एंड कंटेंट होता है शांति से, ठीक है, संतुष्टि से, कंटेंट हो गया संतुष्टि और शांति, ठीक है। तो बिल्कुल संतुष्ट एंड खुशी होके वो लोग एक ट्री के नीचे सो गए रेस्ट करने के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ फिर कमा आया, जो भी कमा आएगा उस कमा के अंदर कोई तो कुछ कह रहा है डायरेक्टली, ठीक है। सेड द डोंकी, देखो यहाँ डोंकी कह रहा है, डोंकी क्या, गाधा जो है वो कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, दैट वॉज डिलीशियस बट देयर इज समथिंग मिसिंग टुनाइट। दैट वॉज डिलीशियस, वो खाने के बाद जब वो दोनों सो गए तो डोंकी कह रहा है कि, गाधा कह रहा है कि दैट वॉज डिलीशियस, हाँ ये तो बहुत मज़ेदार था, बहुत स्वादिष्ट था, बट देयर इज समथिंग, बट लेकिन आज कुछ तो है मिसिंग टुनाइट, आज रात कुछ तो हम मिस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ तो कमी लग रही है आज रात, सेड द डोंकी, डोंकी ने कहा। फिर आता है यहाँ, उसको थोड़ा जूम कर लेते, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। व्हाट इज दैट आस्क द जैकल, तो जैकल ने पूछा, जो मतलब रिप्लाई किया, व्हाट इज दैट, क्या कमी लग रही है आज। वाई म्यूजिक ऑफ कोर्स आंसर द डोंकी लुकिंग अ लिटिल सरप्राइज। तो डोंकी ने आंसर किया, गधा ने आंसर किया, लुकिंग ए लिटिल सरप्राइज, कुछ सरप्राइज होके, ठीक है, कुछ ताज्जुब बड़ी मतलब निगाह देख के, ऐसा देख के क्या आंसर दिया, वाई म्यूजिक ऑफ कोर्स, क्यों, म्यूजिक होता है संगीत, ठीक है, ऑफ कोर्स संगीत को हम मिस कर रहे हैं आज। तो जब यहाँ देखो, यहाँ जब गधे ने कह रहा था कि आज कुछ तो हम मिस कर रहा हूँ, कुछ तो कमी है आज रात, ठीक है, तो उस पर उस जैकल ने पूछा था क्या है, क्या कमी है आज, तो उस पर जवाब दिया गधे ने सरप्राइज्ड होके, क्यों, म्यूजिक ऑफ कोर्स के संगीत है, संगीत को हम मिस कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैकल आस्क, तो जैकल ने उसको पूछा, जैकल ने कहा उसके जवाब में, वेयर आर वी गोइंग टू गेट म्यूजिक फ्रॉम, हम संगीत को कहाँ से लाएंगे, वेयर आर वी गोइंग टू गेट मतलब कहाँ से मिलेगा हमको म्यूजिक, ये संगीत, फ्रॉम कहाँ से, ठीक है, हम कहाँ से ये संगीत लाएंगे, ठीक। द डोंकी सेड, उसके जवाब में डोंकी ने कहा, गाधा ने कहा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, नो मतलब जानना, डोंट यू नो मतलब क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुमको नहीं पता है, दैट आई एम एन अकम्प्लिश्ड सिंगर, कि मैं बहुत अच्छा एक सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा एक गायक हूँ, क्या तुमको नहीं पता कि मैं बहुत अच्छा एक गायक हूँ। इसके बाद आता है हमारा उस पैराग्राफ में, हाँ, द जेकल वॉज अलार्म्ड, जेकल वॉज नहीं होगा, वाज होगा तो पैसिव हो जाएगा, वाज नहीं है, ठीक है, तो द जेकल अलार्म्ड, तो जेकल ने उसको अलार्म किया, ठीक है, उसको मतलब समझाया, उसको थोड़ा सूचना दी, क्या सूचना दी, कि रिमेंबर, याद रखो, वी आर इन एन ऑर्चार्ड, हम एक बगीचे के अंदर है, ऑर्चार्ड होता है बगीचा। उस गधे को कहा कि रिमेंबर, तुम याद रखो, वी आर इन एन ऑर्चर्ड, हम एक बगीचे के अंदर है, इफ द फार्मर हियर्स अस, अगर फार्मर, वो जो फार्मर है, मालिक है उस बगीचे का, किसान जो है, हियर्स आज, हियर मतलब सुनना, अगर सुन लिया हम लोगों को, वी विल बी इन ट्रबल, तो हम क्या हो जाएंगे, ट्रबल में मतलब मुसीबत में पड़ जाएंगे, ठीक है, वी विल बी इन ट्रबल, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इफ यू वांट टू सिंग लेट अस गो अवे फ्रॉम हियर, इफ यू, अगर तुम, वांट होता है चाहना, टू सिंग होता है गाना, ठीक है, अगर तुम गाना चाहते हो, लेट्स गो, चलो हम यहाँ से दूर चले जाए, फ्रॉम हियर होता है यहाँ से, अगर तुम गाना चाहते हो तो चलो यहाँ से हम कुछ दूर चले जाए। ही एडवाइस द डंकी, उस डंकी को एडवाइस दिया, किसने, उस जेकल ने एडवाइस दिया, ठीक है, जेकल ने क्या एडवाइस दिया कि रिमेंबर, देखो, वी आर इन एन ऑर्चर्ड, हम एक बगीचे के अंदर है, इफ फार्मर हियर्स आज, अगर उस किसान ने सुन लिया हमको, वी विल बी इन ट्रबल, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इफ यू वांट टू सिंग, अगर तुम गाना चाहते हो सच में, तो लेट अस गो अवे फ्रॉम हियर, चलो हम यहाँ से कुछ दूर चले जाएं। ही एडवाइस द डोंकी, डोंकी को एडवाइस दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यू थिंक आई कांट सिंग डोंट यू, आस्क द डोंकी इन ए हार्ड वॉइस। अब ये डोंकी जो था, गधा जो था, उस जकल की बात सुनकर उसने हार्ड वॉइस में, थोड़ा दुख बड़ी वॉइस आवाज में उस जकल को कहा, यू थिंक आई कैन सिंग, कि तुमको लगता है मैं गा नहीं सकता, डोंट यू, क्या ऐसा नहीं है,
डोंट यू थिंक मतलब ये यू थिंक मतलब तुमको लगता है आई कैंट सिंग, मैं गा नहीं सकता, डोंट यू, क्या ये नहीं है? अब क्या हुआ, वेट टिल यू हियर मी, तुम थोड़ा रुको, टिल यू हियर मी, मुझको सुनने तो, मतलब क्या हो गया, मतलब मेरे गाने तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो। किसने कहा? उस गधे ने कहा कि तुम मेरा गाना सुन लो यार, मेरा गाना सुन लो। अब क्या हुआ, द जेकल रियलाइज्ड, ये जो जेकल था उसको मतलब समझ आ गया, रियलाइज मतलब समझ आ गया दैट के द डोंकी वाज नॉट विलिंग टू टेक हिज गुड एडवाइस, कि ये जो गधा है, ये जो डोंकी है, वाज नॉट विलिंग, ये इच्छुक नहीं है, विल होता है इच्छा, विलिंग इच्छुक नहीं है, टू टेक लेने के लिए हिज गुड एडवाइस, उसका जो अच्छा सलाह, जेकल ने जो अच्छा सलाह दिया कि हम एक बगीचे के अंदर है, अगर उस बगीचे के मालिक ने सुन लिया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी, ये सलाह मतलब गधा सुनने वाली नहीं है, ठीक है। ये समझ लिया किसने, द जेकल रियलाइज्ड, ही मूव्ड, इसलिए वो जेकल मूव कर गया, मतलब मूव अवे, यहाँ से चला गया, मूव्ड अवे, एंड हाइड होता है छुपा लिया, हिमसेल्फ अपने आप को, बिहाइंड ए क्लम्प ऑफ ए ट्रीज, कुछ कुछ मतलब ट्रीज के पेड़ों के मतलब पीछे अपने आप को छुपा लिया, ठीक है। जेकल यहाँ से दूर चला गया, अपने आप को खुद को छुपा लिया कुछ ट्रीज के पीछे, ठीक है। अब क्या हुआ, द डोंकी थ्रू बैक हिज हेड, तो डोंकी अपना मुंह फिरा लिया, जेकल के साथ नहीं गया, ठीक है। वो जो गधा था वो जेकल के साथ नहीं गया, एंड स्टार्टेड हिज सॉन्ग, एंड अपना जो सॉन्ग था, अपना जो गीत था उसको गाना शुरू कर दिया। ये गा रहा है कि ही हो करके ये गा रहा है गधा, गधा का गाना कैसा होगा आप समझ सकते हैं। तो ही ब्रेड अलाउड, एंड उसने चिल्लाया, अलाउड, अलाउड होता है जोर जोर से, ब्रेड होता है गधा जो आवाज़ करता है, ठीक है, उसको ब्रेड कहते हैं। तो गधे ने बहुत जोर जोर से चिल्लाया। अब हुआ क्या देखो यहाँ, द फार्मर्स हियरिंग द लाउड ब्रेइंग came rushing with sticks and gave the foolish donkey a severe beating that felt the donkey feeling sore all over, ठीक है। ये जो फार्मर्स थे, द फार्मर्स हियरिंग, ये सुन के, द लाउड बियरिंग, द लाउड ब्रेइंग, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुन के, केम वो लोग आए, रशिंग दौड़ के, विथ स्टिक्स अपने स्टिक्स लेके, स्टिक्स के साथ, लाठी के साथ, ठीक है, डंडा के साथ आए, एंड गेव द फुलिश डोंकी, एंड उस ये जो मूर्ख डोंकी था, मूर्ख गधा जो था, उसको दिया ए सिवियर बीटिंग, एक बहुत सख्त से पिटाई की, ठीक है। बीट होता है पिटाई करना, मारना, सिवियर होता है बहुत सख्त तरीके से, ठीक है, सख्त पिटाई की उनको, दैट लेफ्ट द डोंकी फीलिंग सोर ऑल ओवर, जिस पिटाई ने उस डोंकी को पूरा क्या कर दिया, ऑल ओवर, पूरा शरीर क्या हो गया, फीलिंग सोर मतलब दुखने लगा, ठीक है। मतलब इतनी जोर जोर से पिटाई की उस गधे को, उस मूर्ख गधे को, कि उसका पूरा शरीर दुखने लगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इस पैराग्राफ में, द फार्मर्स हियरिंग द लाउड ब्रेइंग केम रशिंग विथ स्टिक्स एंड गेव फुलिश डोंकी ए सीवियर बीटिंग दैट लेफ्ट द डोंकी फीलिंग सोर ऑल ओवर। ये जो किसान लोग थे वो गधे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहाँ दौड़ के आए अपने लठी के साथ, डंडे के साथ, एंड उस फुलिश गधे को, मूर्ख गधे को इतनी जोर से पिटाई की ना, पूरा शरीर उसको दुखता रहा। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, आफ्टर द फार्मर्स हैड लेफ्ट, वो जो फार्मर्स थे, किसान जो थे, वो जाने के बाद, लेफ्ट होता है छुड़ के जाने के बाद, द जेकल वेंट ओवर टू हिज फ्रेंड्स, वो जेकल जो था, जेकल बाहर निकल के आया, टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास आया, आके क्या कहा, ही सेड, इज दिस द प्राइज यू ओन फॉर योर सिंगिंग, क्या यही प्राइज है, इज दिस द प्राइज मतलब क्या यही पुरस्कार है, क्या यही इनाम है, यू ओन तुमने जीता, फॉर योर सिंगिंग तुम्हारे गाने के लिए, तुम्हारे गाने के लिए क्या तुमको यही प्राइज मिला है, उसने आके पूछा। अब क्या हुआ, गधा रिप्लाई कर रहा है, दे डोंट अप्रिशिएट गुड म्यूजिक, रिप्लाइड ए हार्ट एंड अशेम्ड डोंकी, ये जो शर्मिंदा, अशेम्ड होता है शर्मिंदा, एंड हार्ट जो बहुत दुखी, जो एक डोंकी गधा था, उसने क्या रिप्लाई किया, दे डोंट अप्रिशिएट, कि वो तारीफ नहीं करते, अप्रिशिएट तारीफ करना, गुड म्यूजिक, कि वो अच्छा संगीत की तारीफ नहीं करते, दे मतलब वो लोग, वो किसान के बारे में कह रहा है कि वो किसान लोग अच्छे संगीत की तारीफ नहीं करते, इसलिए मुझको पिटाई की, ठीक है। गधा तो गधा ही है, उसको लगा के उसका संगीत बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या हुआ लास्ट पैराग्राफ में, तो जेकल रिप्लाई, तो जेकल ने रिप्लाई किया, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय ए गुड फ्रेंड, दिस इज व्हाट हैपेंस, यही होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस, हैपेंस मतलब होना, ठीक है, यही होता है, व्हेन यू डोंट लिसन टू, व्हेन होता है जब, यू डोंट लिसन टू जब तुम नहीं सुनोगे,
जब तुम नहीं सुनोगे, द एडवाइस गिवन बाय ए गुड फ्रेंड, जो सलाह है गिवन बाय ए गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त के दिया गया, ठीक है। जब एक अच्छा दोस्त के द्वारा दिया गया अच्छा सलाह है, ठीक है, उसको जब तुम नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होना है, ऐसा ही पीटना है, ठीक है। आई होप यू हैव लर्नड ए लेसन एंड आई होप, मुझे लगता है यू हैव लर्न, तुमने सीख लिया एक अच्छा लेसन, एक अच्छा सबक तुमने सीखा है, ठीक है। उस जेकल ने उस गधे को कहा है, ऐसा ही होता है जब तुम एक दोस्त के सलाह को नहीं मानते, एंड मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा एक सबक सीखा है, ठीक है। तो उससे हमको भी एक सबक मिलता है कि अगर कोई अच्छा सलाह दे रहा है, ठीक है, कोई अगर हमसे चालाक है एंड वो सिचुएशन को समझ रहा है, सलाह दे रहा है, तो उसको सलाह मान लेना चाहिए, ठीक है। तो उस स्टोरी के थ्रू हमने आपको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। हम आपको स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मतलब हम भी सीखने की कोशिश में हैं, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ, लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।